channel BTS Korean language chapter 1 in Bhojpuri song. तो आज मैं आप लोगों को My Daring Husband वन शॉट बताऊंगी। ये वन शॉट बहुत सादा है, फनी होगा क्योंकि इसमें डेयर जो होता है वो किम केहन जेके को देती है, क्योंकि हमारी किम केहन जो कि अपने हबी को बहुत ज्यादा प्यार करती है और तो वो बहुत ज्यादा उसकी रिस्पेक्ट करती है, लेकिन कुकी अपनी डॉल से इतना ज्यादा प्यार करता है कि इतना ज्यादा उसे सर पे चढ़ा के रखा है कि अगर ती उसे कुछ भी कहती है तो उसे मानना पड़ता है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बेबी बेबी क्या कर रही हो? छोड़ो, कल रात से तुम इस तरीके से मेरे ऊपर बैठे हो और मुझे छोड़ क्यों नहीं रही हो? क्या तुम थकती नहीं हो? तुम नहीं थकती हो तो हम थक गए हैं बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा ही परेशान है हम। देखो तुमने मेरी हालत क्या कर दी है। दो दो दिन से तुम मेरे ऊपर लगातार बैठी हो और तुम क्योंकि मुझे छोड़ भी नहीं रही हो। आखिर ऐसे कैसे चलेगा? मुझे भी आराम करना है बेबी, प्लीज सोने दो ना मुझे। नो डैडी प्लीज, वन राउंड। मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, आपको नहीं पता है, मुझे बहुत ज्यादा ही प्लेजर फील हो रहा है। प्लीज ऐसे ही रहो ना, और तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी वाइफ इतनी हॉट और सेक्सी है कि वो इस तरीके से तुम्हें रोज अपने ऊपर आने देती है और खुद भी तुम्हारे ऊपर इशारा करती है, तो फिर तुम इस तरीके से मुझे मना कैसे कर सकते हो? बेबी समझ रहा हो तुम क्या कह रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम खुद आराम नहीं करोगी। तुम्हारे प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हें बीमार हो जाओगी, तुम्हारे टम्मी में दिक्कत आ जाएगी। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? नहीं डैडी, मुझे करने दीजिए, मुझे ये सब पसंद है। अगर नहीं करना चाहते हो तो सीधे बोल दो। नो बेबी ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें इस तरीके से पूरे 1 ईयर तक रख सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी हेल्थ की मुझे फिक्र है। प्लीज इस तरीके से मत करो। नो डैडी इट्स अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज प्लीज मुझे इस तरीके से मत उतारो प्लीज। बेबी बात को समझा जाता है, समझी? और तुम्हारी ये जो जिद है ना, इस चक्कर में तुम कितनी ज्यादा वीक हो गई हो। तुमने अपने आप को देखा है? 2 दिन में तुमने अपना वजन घटा लिया है। डैडी वजन घटता बढ़ता रहता है, और वैसे भी अगर मैं इस तरीके से आपको लगता है कि मेरा वजन घट गया है तो आप बढ़ा दो ना। कैसे? वो मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ? तुम्हें खाना पीना चाहिए। डैडी वही तो मैं कह रही हूँ, मुझे ज्यादा खाने की जरूरत तब पड़ेगी जब मेरे बेली में बेबी आएगा। शंकर शौक कहता, तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो? ऐसे कौन कहता है? शर्म कर लो थोड़ी सी। क्यों? अपनी डैडी से कैसी शर्म? और वैसे भी मुझे अपना काम करना आता है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं अपनी डैडी को खुश रख रही हूँ। बाकी जो वाइफ्स होती है उनके डैडी तो उन्हें छोड़ देते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो अपने डैडी को खुश नहीं रख पाते हैं। मुझे देखिए, मैं रोज अपने डैडी को खुश रखती हूँ। ओह तो ये बात है, तुम इसलिए ये सब कर रही हो कि कोई तुम्हें ये ना कह सके कि तुम अपने डैडी को खुश नहीं रखती हो। तो बेबी तुम मुझे बहुत खुश रखती हो, और जरूरी तो नहीं हम यही करके खुश रहे। तो इसे आप कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि मुझे इसका रीजन पता चल गया है कि मेरी बेबी दूसरों को देख के ही खुद को इसमें ज्यादा हर्ट कर रही है। नहीं, मुझे ये सब करना है। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ जैसे बाकियों के हस्बैंड चाहते हैं। नो बेबी, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। तो इस वजह से तुम आराम करो जाके,
कि तुम बहुत ज्यादा वीक लग रही हो, और वैसे भी हम इसे रात में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो थोड़ा सा खाना खा लो तुम और आराम कर लो। डैडी, आप मुझे इस तरीके से क्यों हटाते रहते हैं? क्योंकि तुम्हारी हेल्थ मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ में आई? चलो चलो, मैं तुम्हें शावर दिला देता हूँ। ओके डैडी। चलो जल्दी से शावर ले लेते हैं। डैडी, बहुत अच्छा लग रहा है। आप इस तरीके से रोज शावर दिया करो। अच्छा, तुम्हें मेरे हाथों से नहाना पसंद है? तो कोई बात नहीं, मैं अपने प्रिंसेस को अपने हाथ से ही नहलाऊंगा। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जल्दी से नहा लो, उसके बाद मुझे काम पे भी जाना है ना। डैडी, क्या ऑफिस में नहीं जा सकती? मुझे भी जाना है आपके साथ ऑफिस। बेबी, तुम ऑफिस जा सकती हो, लेकिन इस तरीके से नहीं, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो। अगर किसी ने तुम्हें इस तरीके से चलते हुए देखा तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाएगा, क्योंकि मैं उसे जान से मार दूंगा। डैडी, मुझे भी चलना है ऑफिस, मुझे भी देखना है, और वैसे भी आप काम करते हुए बहुत ज्यादा ही हॉट लगते हो। चलो ओके डैडी, मैं भी अपने कपड़े पहन के आती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर की वाइफ कितनी ज्यादा हैंडसम है, कितनी ज्यादा हॉट है सर की वाइफ। इतनी ब्यूटीफुल वाइफ किसकी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? सर की वाइफ है तो हैंडसम तो होंगी ही, और ब्यूटीफुल भी। और हमारे सर कौन सा कम है? इन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता है कि ये एक क्यूट हस्बैंड होंगे जो अपनी वाइफ के डियर्स पूरे करते हैं। और वैसे भी बहुत ज्यादा ही लविंग हस्बैंड है, तो जाहिर सी बात है उनकी वाइफ उनकी बात मानती ही होगी। जंगकुक, इस लड़की को अभी फायर करो कि तुम्हारी तारीफ कुछ ज्यादा कर रही है मेरे सामने। ओके बेबी, हे यू आर फायर। पर सर मैंने क्या? क्योंकि मेरी बेबी को तुम नहीं पसंद हो, तो इस वजह से तुम जा सकती हो। बाय बेबी, आई लव सो मच। मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है। तुम मेरी सारी बात मानते हो ए टू जेड। क्यों नहीं मानूंगा बेबी? वैसे भी मेरी इकलौती क्यूट सी लिटिल बेबी तुम ही तो हो। तुम्हारी बातें मानने के लिए ही तो मैंने तुमसे शादी की है। और वैसे भी मुझे अपने बेबी का प्यार बहुत ही अच्छे तरीके से चाहिए, ना कि मैं इन लोगों को देखकर अपने बेबी का प्यार ठुकरा दूंगा। समझ में? बेबी, तुम कितने ज्यादा क्यूट हो। हाँ मुझे पता है, चलो चले। वैसे भी तुम्हारी जो करतूतें हैं वो देख के लगता नहीं है कि कुछ हो भी पाएगा। चलो, कैसी बातें कर रहे हो? काम करना है तुम्हें, समझे? हाँ मैं जल्दी से अपना काम कर लूंगा, लेकिन तुम मुझसे दूर रहोगी, क्योंकि तुम मुझे काम करते हुए देखती हो तो मेरे ऊपर चढ़ जाती हो, और फिर मुझे एक्साइटेड करके मानती हो। ऐसे नहीं चलेगा, इसलिए मैं तुम्हें ऑफिस में ला रहा था। डैडी, क्या मैं तुम्हें बोर करती हूँ? ऐसा नहीं है प्रिंसेस, लेकिन तुम बहुत ज्यादा हॉटी बन जाती हो और ऐसी हरकतें करती हो कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। ऑफिस में जाने के बाद ही तुम्हारी वो हरकतें शुरू हो जाती है। मैं अगर चेयर पर बैठ जाऊँ तो तुम अपने हैंड को मेरे प्राइवेट पार्ट की तरह लेकर आती हो। ये गलत बात है। इस तरीके से कोई कैसे करता है? ऐसी बातें करते करते वो लोग कैबिन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जब ते अंदर जाती है तो वो अपनी हॉटी स्टाइल में आ जाती है। जंगकुक जो कि चेयर पर बैठ जाता है, जंगकुक को देखकर तो ते बहुत ज्यादा ही खुद को लीक करने लगती है। वो अपने लिप्स को इतनी जोर से लीक करती है, इतनी जोर से बाइट करती है कि उसे खुद को पेन होने लगता है। जंगकुक जोशी से देखता है और कहता है कि ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली है। ये खुद तो हॉट होती है, मुझे भी कर देती है। मैं यहाँ काम करने आता हूँ, ना कि रोमांस। इसे कौन समझाए? इसकी क्यूटनेस, इसकी हॉटनेस मुझे क्रेजी बना देती है। और ऊपर से ये ऐसे कपड़े पहन के आती है। ओह माय गॉड, इसे मैं कैसे समझाऊं कि ये मुझे इस तरीके से खुद के लिए क्रेजी बना रही है? डैडी, क्या हुआ? आप अपना वर्क क्यों नहीं कर रहे हो? तुम करने दो, तब तो करूंगा मैं अपना काम। देख लो, तुम्हारी वजह से ही हो रहा है ये सब। मेरा काम में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम इतनी ज्यादा हॉट और सेक्सी हो
जो कि थोड़ा सा बिजी हूँ। यस बॉस, मैं देख लूंगा। यूंगी, तुम इस तरीके से क्यों हामी भर देते हो? तुम सोच भी नहीं सकते हो अब मैं इस पोजीशन में कैसे कैसे घर जाऊंगी, बताओ। तुम इस तरीके से मेरे साथ इंटीमेट हो रहे थे और तुम्हारे बॉस का कॉल आते ही तुमने उन्हें हामी भर दी। क्या तुम इसे आगे नहीं बढ़ाओगे? नो प्रिंसेस, मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा और तुम्हें बहुत ज्यादा ही प्लेजर भी दूंगा। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। यस डैडी, वेरी वेरी गुड डैडी, और फोर्सफुली करो ना। हाँ, फास्ट डैडी फास्ट। बहुत अच्छी तरीके से डैडी कर रहे हो, और करो। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये। आई लाइक इट। यस बेबी डॉल, इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ कि तुम्हें पसंद है ये। डैडी चलो अब जल्दी से तुम्हें मैं फ्रेश करा देता हूँ, क्योंकि हम लोग इसे 4 घंटे से कंटिन्यू कर रहे हैं। यस डैडी, आप जल्दी से मुझे फ्रेश करा दो, क्योंकि मुझे भी तो काम पे जाना है ना। वरना ये खड़ूस बॉस आपके साथ साथ मुझे भी नहीं छोड़ेगा। गुड गर्ल। चलो प्रिंसेस, आप जल्दी से शावर ले लेगी मेरी प्रिंसेस। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। क्यों नहीं हो तो मेरी छोटी सी लिटिल सी प्रिंसेस, जिसे मैं हर रोज डिस्ट्रॉय करता हूँ, और जो खुशी खुशी मेरे साथ डिस्ट्रॉय होने के लिए बेकरार रहती है। हाँ तो तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मुझे नहीं होना चाहिए, तुम बहुत ज्यादा डरती हो। नो बेबी गर्ल, चलो जल्दी से फ्रेश करा देते तुम्हें, वरना आगे का काम कैसे होगा? और रात में भी तो हमें कंटिन्यू करना है ना। यस, जल्दी से मुझे फ्रेश करा दो। बेबी, क्या तुम इसे कंटिन्यू करना चाहोगी? नो डैडी, इस हर्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। आपने इस तरीके की स्टाइल में क्यों किया? बेबी, तुमने ही तो कहा था ना मुझे इस तरीके से करने को। अब मैंने कर दिया तो तुम इस तरीके से मुंह नहीं बना सकते हो। तुमने कहा था बैक साइड करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था इसमें इतना पेन होता है। बैक साइड में बहुत जोर से पेन हो रहा है। मैं कैसे सिट करूंगी, कैसे मैं पढ़ूंगी? चलो ये बताओ मुझे, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी तो नहीं। मुझे तो सिर्फ कहा गया जो मैंने उससे पूरा किया है, और तुम्हारी आदत है मुझे इस तरीके से डेयर करने की, और मैं क्योंकि डेयरिंग हस्बैंड हूँ, मैं उस सारे डेयर को पूरा करता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम मुझे इस तरीके से बोल रही हो? नॉट बैड गर्ल। तुम इस तरीके से मुझे इग्नोर नहीं कर सकती हो, मुझे तो और चाहिए। चलो इसे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ही हॉट लग रही हो इस समय। नो डैडी, इस हट में आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं? छोड़ो। नो बेबी, चलो कंटिन्यू करते हैं। बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, थोड़ा स्लो नहीं हो सकते? बेबी स्लो डाउन तो मैं हो जाता, लेकिन तुम्हारे ये जो नौटी हरकतें हैं वो मुझे स्लो डाउन होने नहीं दे रही। बेबी छोड़ो मुझे, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, लेकिन मैं तो नहीं छोड़ने वाला। बेबी चलो कंटिन्यू करते हैं। तो फिर आदमी इस स्टोरी को मैं एंड करती हूँ, क्योंकि इस स्टोरी में सिर्फ रोमांस ही रोमांस है। इसमें हमारे जंकुक को सारे डेयर्स कंप्लीट करने होते हैं जो भी दे देती है, और उसने सारे डेयर्स भी कंप्लीट किए हैं। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा रोमांटिक बनाई है मैंने। हो सकता है आप लोगों को पसंद आए या फिर ना आए, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं आगे से इस तरीके की स्टोरी या वन शॉट नहीं दूंगी अगर आप लोगों को पसंद नहीं आएगा तो। और हाल में एक बहुत ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। हमारे प्यारे क्यूटी यूंगटन, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, मुझे ये जानने के बाद बहुत ज़्यादा दुख हुआ। पहले तो मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि इतना क्यूट सा डॉगी यार कैसे हो सकता है? बेचारा अभी 6 साल का था, और मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा, और मुझे अपने डॉगी की याद आ गई थी जो अब इस
मुझे बहुत ज्यादा ही बुरा लगा। मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ इस चीज के लिए कि आखिर कैसे हो सकता है ये, आखिर कैसे कैसे योंगथन इस तरीके से जा सकता है। अभी हम लोगों ने उसे अभी इतना ज्यादा हम छोटा समझ रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस तरीके से हो जाएगा उसके साथ। बहुत ज्यादा बीमार था योंगथन, शायद अपने डैडी के लिए। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ आर्मी, और मैं चाहूंगी कि आप लोग उसे हमेशा याद रखिए, क्योंकि मैं अपने सैम को आज तक नहीं भूल पाई, तो योंगथन को तो मैं बिल्कुल नहीं भूल पाऊंगी। बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मी।